राहुल गांधी, कांग्रेस के तथाकथित युवा चेहरा, एक बार फिर अपने झूठे आरोपों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। वे बार बार चिल्ला रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, चुनावों में धांधली हुई है और भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र का गला घोंट दिया जा रहा है। लेकिन साहब, सबूत कहाँ है? न कोई ठोस प्रमाण, न कोर्ट में याचिका, न लिखित शिकायत और न जिनका नाम कटा है वे सामने आ रहे हैं। बस हवा में तीर चलाने की पुरानी आदत। यह वही राहुल हैं जिनका इतिहास झूठ के ढेर पर टिका है। वे पहले भी कोर्ट में फंस चुके हैं, माफी मांग चुके हैं और अब शायद उसी डर से वोट चोरी के आरोप में कानूनी रास्ता अपनाने से कतराते हैं। अगर वाकई वोट चोरी हुई है तो कोर्ट जाएं, सबूत पेश करें, लेकिन नहीं, वे तो बस जनता को भ्रमित करने के लिए हंगामा मचाते हैं। यह सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बकवास नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश है। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास। राहुल गांधी का यह ढोंग अब किसी को अचंभित नहीं करता। हर चुनाव के बाद वे बड़े बड़े दावे करते हैं, विपक्ष को भड़काते हैं, लेकिन जब जवाबदेही की बारी आती है तो गायब। वोट चोरी का रोना उनके कमजोरी को दर्शाता है और उन्हें लगाने से पहले अपने झूठ के काले इतिहास को साफ करना होगा। देखिए, उनके झूठ का पुलिंदा कितना लंबा है। एक एक करके सबूतों के साथ खोलते हैं इस पोल। सबसे कुख्यात मामला है 2019 का मोदी सरनेम मानहानि का। कोलार रैली में राहुल ने चिल्लाया, सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगता है? नीरव मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी? यह बयान सुनते ही सूरत कोर्ट में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस ठोक दिया। कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराया, 2 साल की सजा सुनाई और वे लोकसभा से अयोग्य घोषित हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्टे दिया, लेकिन उनके बयान को गैर जिम्मेदार करार दिया। जस्टिस BR गवई ने कहा, कोई भी राजनेता को सावधानी बरतनी चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने तो काफी कड़े शब्द तक कहे, क्योंकि उनके खिलाफ कई मानहानि के मामले लंबित थे। राहुल ने कोर्ट में सफाई दी कि यह व्यंग्य था, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह झूठ था जो पूरी मोदी कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास था। सजा मिलने के बाद वे माफी मांगने से भी नहीं चूके। यह उनके झूठ का पहला बड़ा सबूत। अगला झूठ है सावरकर मानहानि का, जो 2025 में पुणे कोर्ट में गरमाया। राहुल ने लंदन में 2023 के एक इवेंट में कहा कि वीर सावरकर और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम को पीटा और उन्हें खुशी हुई। 5 लोग एक को पीट रहे हैं, यह कायरता है। सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने पुणे कोर्ट में केस दायर किया। आरोप लगाया कि यह झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक बयान था। कोर्ट ने राहुल को समन जारी किया, लेकिन उन्होंने 15 पेज का बयान देकर झूठ बोला कि वीडियो नहीं मिला, जबकि उनके वकील ने पहले ही रसीद पर साइन कर लिया था। सत्यकी ने परजुरी का एप्लीकेशन दाखिल किया, कहा कि राहुल ने कोर्ट को गुमराह किया। पुणे कोर्ट ने ट्रायल को समन्स ट्रायल में बदल दिया ताकि राहुल ऐतिहासिक सबूत पेश कर सके, लेकिन उन्होंने बेल ली और धमकी का झूठा दावा किया। कहा कि सावरकर के अनुयायी जान से मारेंगे। बाद में यह एप्लीकेशन वापस ले ली, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि वकील ने बिना सहमति फाइल की। यह झूठ का चरम है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपमानित करना। चीन लद्दाख वाला झूठ तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला था। 2022 के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने कहा, चीन ने 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन कब्जा ली और हमारी आर्मी को पीट रही है। लखनऊ कोर्ट में पूर्व BRO डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि का केस किया, कहा कि यह आर्मी को बदनाम करने वाला झूठ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन को सही ठहराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में फटकार लगाई। सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं देता। 2000 किमी कैसे पता चला? संसद में क्यों नहीं पूछा? कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स पर स्टे दिया, लेकिन राहुल के झूठ को गैर जिम्मेदार कहा। PM मोदी ने 2020 में कहा था कि भारत की सीमा में ना कोई घुसा ना कोई घुसाया, लेकिन राहुल ने इसे चुनौती दी, वो भी बिना सबूत। यह झूठ आर्मी की हिम्मत तोड़ने और दुश्मन को हौसला देने जैसा था। अमित शाह पर झूठा हमला भी भूलना नहीं चाहिए। 2018 की झारखंड रैली में राहुल ने कहा, कांग्रेस में हत्यारे अध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन भाजपा में अमित शाह जैसे हत्यारे को अध्यक्ष बना दिया। चाईबासा कोर्ट में प्रताप कुमार ने मानहानि का केस किया। 2025 में नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ, क्योंकि राहुल बार बार हाजिर नहीं हुए। आखिरकार कोर्ट में हाजिर होकर बेल ली, लेकिन कोर्ट ने कहा कि झूठ बोलना विपक्षी नेता को शोभा नहीं देता। स्पीच अभी भी कांग्रेस वेबसाइट पर है, लेकिन राहुल ने कोर्ट में इनकार किया। साफ झूठ। और तो और RSS जैसे देशभक्त संगठन पर भी झूठ बोला। 2015 में असम में राहुल ने कहा कि RSS वालों ने मुझे मठ में घुसने नहीं दिया। गुवाहाटी कोर्ट में केस चला,
आरएसएस कार्यकर्ता ने कहा कि यह बदनामी है। बम्बई हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप न करने को कहा। केस अब भी लंबित है। ये तो कुछ उदाहरण हैं। राहुल के खिलाफ कई मानहानि के केस हैं। हर बार झूठ, हर बार कोर्ट में फंसना और फिर बचने की जद्दोजहद। 2018 में कोर्ट कंटेम्प्ट केस में भी फटकार मिली। अब आते हैं वोट चोरी के आरोपों पर। अगस्त 2025 में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महादेवपुरा सीट पर 1,250,000 फर्जी वोट डाले गए, भाजपा चुनाव आयोग की साजिश से। कर्नाटक सीईओ ने कहा, शपथ पत्र भरकर सबूत दो, लेकिन राहुल गांधी चुप। न शपथ पत्र न कोर्ट। यह झूठ क्यों? क्योंकि सबूत हैं ही नहीं। चुनाव आयोग ने कहा, कोई चोरी नहीं हुई। यह आरोप सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए है, जनता को बांटना, विश्वास तोड़ना और लोकतंत्र को कमजोर करना। संविधान की रक्षा करने वाले राहुल खुद संविधान पर सवाल उठा रहे हैं बिना सबूत। यह साजिश है। चुनाव प्रक्रिया पर शक पैदा कर, अदालतों को बदनाम कर और विपक्ष को हिंसा की ओर धकेलना। जनता अब समझ चुकी है कि राहुल का झूठ आधारित विपक्ष देश को बर्बाद करेगा। राहुल गांधी को सत्ता प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक रास्ते से कोशिश करनी चाहिए। अगर वोट चोरी का दावा सच्चा है, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक पद्धति से कोर्ट जाओ, सबूत दो। लेकिन इतिहास गवाह है, राहुल गांधी झूठ की राजनीति करते हैं। देश को ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो सच न बोले, जो झूठ की राजनीति करे। क्यों? जनता जाग चुकी है।